मैं हूं मोहम्मद कैसर स्वाति और ये है बाज़गश न्यूज़। हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। ख्वाजगान बाज़ार में गुज़िश्ता शब नेशनल बैंक के करीब एक मोबाइल शॉप पर डकैती की वारदात हुई, जिसमें नामालूम चोरों ने दुकान के शटर के ताले तोड़े और अंदर जो शीशे का दरवाज़ा था उसका लॉक तोड़कर दुकान में दाखिल हुए और दुकान में मौजूद जो भी कीमती मोबाइल और एसेसरीज़ पड़ी हुई थी वो अपने साथ ले गए। और उसके साथ साथ दुकानदार ने जो रात को दराज में 16,000 रुपये नकद हालत में रखे थे वो भी साथ ले गए। इसके बारे में जब दुकानदार से इस्तफसार किया गया कि उनका कुल मिला के कितना नुकसान हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हमें तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपए तक के नुकसान का अंदेशा है। इसके बारे में पुलिस को मुतलक किया गया, जिसमें SHO थाना खाकी वारिस खान मौका पर आए और फिंगर प्रिंट टीम भी साथ आई, जिन्होंने फिंगर प्रिंट्स लिए और अपनी तहकीकात मुकम्मल करके वो वापस चले गए। दुकानदार से जब ये सवाल किया गया कि आपको ये उम्मीद है कि थाना खाकी की तफ्तीश आपको इंसाफ दिला देगी, तो उन्होंने कहा कि इस इलाके में इससे पहले भी बहुत सारी चोरियाँ हो चुकी हैं, लेकिन कोई मुलज़म अभी पकड़ा नहीं गया। लेकिन इसके बावजूद हम पुरुमीद हैं कि पुलिस साइंसी उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए जदीद तरीके तफ्तीश को पुरकार लाते हुए मुलज़मान को ट्रेस करने में अपना किरदार अदा करेगी और हमें इंसाफ दिलाएगी। इस मौके पर दुकान के मालिक इकबाल खान और अंजुमन ताजरान ख्वाजगान के सदर आतिफ खान ने भी बात इस वक्त हम एक मोबाइल में मौजूद हैं जहाँ रात को चोरी की वारदात हुई। उनके ऑनर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आए हमसे पूछते हैं कि ये वारदात कैसे हुई और उनको कैसे पता चला। आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे का टाइम था, नमाज का टाइम था। तो हमारे यहाँ ख्वाजगान बाज़ार में हमारे पड़ोसी रिजवान भाई, उन्होंने कॉल की कि यारा आपकी दुकान के शटर खुले हुए हैं। तो मेरे बेटे पहले आए हैं, उन्होंने देखा, मैं भी आया हूँ। जब मैं आया हूँ तो देखा ये शटर वगैरह खुले हुए थे, ताले टूटे हुए थे और जो शीशे का दरवाज़ा था उसका लॉक भी टूटा हुआ था। जब अंदर आए तो अंदर हालात गड़बड़ थे। मोबाइल वगैरह तकरीबन 40-45 मोबाइल गायब थे और बच्चे भी दराज में रात को 16,000 रुपये कहीं उसके पड़े हुए थे, तो वो भी नहीं है। और एसेसरीज वगैरह कुछ सामान गया है हमारा 4.5 लाख 5 लाख तक का नुकसान हो गया है। आपने पुलिस को जब इतला दी तो पुलिस कितने वक्त के बाद यहाँ पहुँची और आपको क्या लगता है पुलिस आपको ये मुजरिम पकड़ कर देगी और आपको इंसाफ मिलेगा? मैं जैसे ही यहाँ आया हूँ तो मैंने आतिफ हमारे बाज़ार के सदर हैं, उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि मैं रास्ते में हूँ और मैंने पुलिस वालों को ऑलरेडी पहले ही फ़ोन कर चुका हूँ। तो मेरा ख्याल है 15-20 मिनट के बाद पुलिस भी आ गई है। उन्होंने फिर अपनी कार्रवाई जो करनी थी उन्होंने वो की है। अब देखें अल्लाह ताला पुलिस वालों को भी हिम्मत दे कि वो हमारे मुजरिम ताकि आइंदा के लिए ये वाक़या ना हो। ये जो आपकी वारदात हुई, अगर ये मुजरिम पकड़े नहीं जाते और आपका ये माल रिकवर नहीं होता तो कितने फीसद चांसेस हैं कि आप दोबारा इस कारोबार को अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं अपने बलबूते पर? ये तो अब हम 0% पे आ गए हैं जी, कि इतनी सख्त तो हमें नहीं है कि हम दोबारा इस कारोबार को स्टेबलिश कर सकें। बस अल्लाह से मदद की दुआ है कि यार अल्लाह ताला अपने रहम फजल करे और हमारे साथ कोई तावन हो जाए तो हम अपना कारोबार दोबारा से रोज़गार शुरू कर सकें। हमारे साथ इस वक्त बाज़ार के सदर आतिफ खान मौजूद हैं। आतिफ खान, आप क्या कहते हैं इस वाक़े के बारे में? आपको कब इतला मिली, कैसे इतला मिली और आपकी पुलिस के साथ क्या कम्युनिकेशन हुई? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तकरीबन 6:10 पर सुबह कॉल आ गई। तलावत चौकीदार है, उसने कॉल की कि इस तरह ख्वाजगान बाज़ार में नेशनल बैंक के साथ जो दुकान है इकबाल भाई की वो टूटी हुई है, उसके ताले टूटे हुए हैं। तो मैं भी इधर आ गया सुबह, तो उस वक्त वारिस खान SHO है हमारा खाकी थाने का, उसको भी इतला कर दी। तो उन्होंने अपने टीम के साथ इधर आए और अपना वो फिंगर प्रिंट्स वाला है वो टीम भी आ गई है। उन्होंने इधर कार्रवाई अपनी मुकम्मल कर ली है और अभी तफ्तीश जारी है। इंशाल्लाह ये चोर जल्दी पकड़े जाएंगे अल्लाह के करम से इंशाल्लाह। आपका क्या ख्याल है इस पर कितनी फीसद आपको ये इम्कान लगता है कि इसमें कोई मकामी शरपसंद लोग शामिल हैं या ये बाहर से कोई लोग यहाँ बाहर से नहीं है? बाहर से नहीं है जी। ये पहले तकरीबन 20-25 दिन पहले शोकताबाद बचर में भी ये वाक़या हुआ है। उधर भी एक मोबाइल की दुकान है, उधर भी इस तरह डकैती हुई है।
तकरीबन 6-7 लाख रुपए का उधर भी उन लोगों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इधर भी हमारे ख्वाजगान बाज़ार में भी आज ये वाक़या हो गया। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगे। पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रखी हुई है, तो फ्री हैंड है पुलिस के पास, जिसको मर्जी है वो उठाए। तो इंशाल्लाह हमारे साथ पुलिस का भरपूर तावन है। और ख़ासकर DPO साहब से हमारे ये रिक्वेस्ट है कि सुबह मतलब है, आज तो इतवार है, बैंक भी बंद है और बिल्कुल नेशनल बैंक के नीचे ये वाक़या हुआ। तो सुबह इंशाल्लाह बैंक वाले मैनेजर साहब भी हमारे साथ ताउन करेंगे इंशाल्लाह। वो ज़रिए कैमरे जो CCTV अपना कैमरे फोटो लगे हुए हैं उनके ज़रिए चेक करें कि भाई ये हमारे साथ जो ये हादसा हुआ है तो इसका मज़ीद मतलब है तफ्तीश होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह चोर जल्दी पकड़े जाएंगे। अल्लाह करे ये मुजरिम जल्दी पकड़े जाएंगे। पीछे आपको हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये दुकान मुकम्मल तौर पर खाली कर दी गई है। इसमें जो मोबाइल और एक्सेसरीज़ वगैरह और जो भी दीगर सामान यहाँ मौजूद था वो बेरहमान अंदाज से लूट कर ले गए, और कुछ नकदी जो वो बता रहे हैं कि वो उसमें पड़ी हुई थी दराज के अंदर वो भी ले गए। और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ मोबाइल यहाँ पे वो रिपेयर के लिए आए थे, उन मोबाइलों को भी वो उठाकर साथ ले गए हैं। और इस तरीके से ये तकरीबन कोई 5 लाख के करीब का नुकसान बनता है। तो हमारी DPO मानसेरा और दीगर इंतज़ामी अफसरान से भी गुजारिश है कि वो ज़ाती दिलचस्पी लें और इन मामलात को वो हल करें ताकि ये जो आवाम का नुकसान हो रहा है इससे बचा जा सके। क्योंकि पहले ही महंगाई इतने ज़ोरों पर है कि दुकानदार बमुश्किल अपना वक़्त पास कर रहे हैं। अगर उनके साथ ये वक़ूअत वक़ूफ़ होते रहेंगे तो वो उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और आने के लिए वो सर उठाने के काबिल न रहेंगे। शुक्रिया।